हनुमान जी से मिल गए जाके तो सुग्रीव से मित्रता कर ली और तब कहा कि पता करो जाकर के 4 महीने वर्षा बीत शरद ऋतु आई तब जाकर के और पूरा वर्षा ऋतु बीत गई तब सुग्रीव को जगाया तो हनुमान जी महाराज से जामवंत जी ने कहा जामवंत के क्या बात है सुनी हनुमंत हृदय अति भाए और तब कवन सो काज कठिन जगमाई जो नहीं होत तात तुम पाई। मैं कहती हूँ कि अगर समाज में हनुमान का निर्माण करना है तो श्री राम जी की आवश्यकता नहीं है। जितने बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं अगर मैं ठीक बोल जाऊं तो समर्थन कीजिएगा। अगर समाज में हनुमान जी का निर्माण करना है तो श्री राम जी की आवश्यकता नहीं है, वो तो बाद में मिल जाएंगे। लेकिन अगर समाज में हनुमान का निर्माण करना है तो पहले जामवंत जैसे बुजुर्गों की आवश्यकता है जो समाज के हनुमान को जगाए और उनको प्रेरणा दे कि तुम उठो, तुम जागो, तुम बढ़ो आगे, तुम इसके लिए नहीं हो, तुम आगे बढ़ने के लिए हो। तब श्री राम मिलते हैं और वो उड़ गए। राम जी के पैर पकड़ के कहते हैं मैं भेद खोल दूंगा सारे कि मैंने क्या क्या किया और आपने क्या क्या करवाया। सपने बानर लंका जारी, पूछ में आग लगवाने वाले आप, लंका तक पहुंचाने वाले आप। मैं तो सोच रहा था कि चलो आग लग भी गई, हवा कहां से चलेगी, तो प्रभु पेरई चले मरुत 49। इतना तेज हवा चलाने वाला कौन था? और नाम मेरा लगा रहे हो कि मैंने लंका जलाई। हवा चलाने वाले भी आप थे, आग लगवाने वाले भी आप थे, लंका जलाने वाले भी आप थे। पर ये तो मेरे राम जी की करुणा है कि काम खुद का रहता है और नाम हमारा करवा देते हैं कि तू कर रहा है, तूने किया है, तूने किया सब उनने। मैं तो जानता हूँ ना, इसलिए मुझे अभिमान नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके सामने मैं शून्य हूँ। हनुमान तो मैं आपसे मिलने से पहले भी था, लेकिन अब जो मेरे अंदर ऊर्जा आई है वो हनुमान की नहीं, मेरे राम की ऊर्जा है। क्योंकि अब मैं अपने आप को जब एड्रेस करता हूँ और कोई मुझसे पूछता है कौन हो तुम, तब मैं ये नहीं कहता कि मैं हनुमान हूँ। पहले कहता था मैं हनुमान हूँ, पहले कहता था मैं अंजनी सुत हूँ, पहले कहता था मैं पवन पुत्र हूँ। लेकिन अब मेरी केवल एक ही पहचान है। बताइए क्या पहचान, क्या नाम से एड्रेस किया जाए मुझे दुनिया में कैसे जाना जाएगा? तब कहते हैं पूरा कीजिए मेरे साथ। पहली बार उन्होंने क्या एड्रेस किया खुद को लंका में जाकर के? सीता जी ने पूछा कौन हो तुम? पीछे तक के बैठे लोग सावधान, कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो तुम? मन में शंका लेकर के और बैठ गई जगदम्बा जानकी, कौन हो? तब उन्होंने क्या परिचय दिया बताओ? माँ मैं अंजनी सूत हूं, ना मैं पवन तनय हूं, ना मैं केसरी नंदन हूं, ना फिर कौन हो तुम? राम दूत में मात जानकी। मेरा आइडेंटिटी कार्ड बदल गया है। Nowadays I am recognized like रामदूत। रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। क्या बात है! उनसे ज्यादा ज्ञानी दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। रावण ने उनसे कहा हनुमान जी से, वो सामने खड़े थे तो बंधन में थे, तो रावण ने हंस के कहा, बोले देख रहे हो मृत्यु निकट आवा खल तो ही, तुम देख रहे हो मृत्यु तुम्हारे पास खड़ी है, बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट टू यू। तो हनुमान जी महाराज कहते बिल्कुल इधर ही खड़ी है और मैं देख रहा हूँ कि इधर ही खड़ी है। पीछे तक के बैठे लोग सावधान। क्या बोले हनुमान जी हंस के? बोले हाँ दिख रही है, इधर ही तो खड़ी है। तो बोले तुमको डर नहीं लगता क्या? तो हनुमान जी विश्वास से बोले डरने की क्या जरूरत है, खड़ी तो मेरे पास में, पर देख तो तुमको रही है, डरना तुमको चाहिए, मैं क्यों डरूंगा? खड़ी मेरे पास है पर देख तो वो मेरे पास खड़ी है और खाली इशारे के इंतजार कर रही है कि 1 2 3। वो तो राम जी का आज्ञा नहीं है, खाली वो के भेजते ना कि मतलब बाकी मत रखना कुछ भी, फाइल पूरी तरह से पूर्ण करके आना, तो अब तक तो काम पूरा कर देता मैं, लेकिन आज्ञा नहीं है, आदेश नहीं है वरना मैं कर देता। वो है हनुमान जी। बोले खड़ी है इधर लेकिन देख तुमको रही है। तब रावण चुप हो गया, बोले ये तो बड़ा आदमी है भाई। बोले अब तक चुप बैठा था, अब तक बोल नहीं रहा था। पीछे तक के बैठे लोग सावधान। जिसको बोलना आता है उसको विद्वान कहते हैं। मेरी बात अपने साथ लेकर के जाइएगा। जिसको बोलना आता है, सही समय पर बोलना आता है, उसको विद्वान कहते हैं। पर जिसको सही समय पर मौन रहना आता है उसको विद्वान नहीं विद्यावान कहा जाता है। और दुनिया में विद्वान तो बहुत है पर विद्यावान कोई कोई है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज
तो राम जी की कृपा से दुनिया सब चलती है, वही सब चलाने वाले। पता लगा करके आए माता सीता का, तो तैयारी हो गई, भाई जाना है, वध करना है रावण का, तो सेतु बनाओ। 5 दिन, 5 दिन, कितनी देर लगी? 5 दिन में सेतु बन। और कौन है राम जी, क्या करुणा है साहब, रामचरितमानस, आहा क्या बात है। ये चौपाई तो सबको पढ़नी चाहिए। उनसे ज्यादा सरल और कोई नहीं हो सकता, कोई हो ही नहीं सकता, इतने सरल है वो बेटे पुलिया बन रही है। अच्छा, इनके नाम से पत्थर तैर सकते थे और तैर रहे हैं, लेकिन किसका नाम लिया? नल नील को बुलाओ, वो इंजीनियर है। राम जी से किसी ने, चलिए मैं जाते जाते सुना देती हूँ, राम जी से किसी ने पूछा 14 साल के बाद कि वनवास जाकर क्या मिला? परेशान हुए, कांटे झेले, संघर्ष किया, काले हो गए, है ना, धूप में घूमे, तो क्या मिला? राम जी कहते हैं अगर मैं वन में ना जाता तो मुझे कुछ चीजें ना मिल पाती। क्या नहीं मिल पाता? पीछे तक के बैठे लोग सावधान। राम जी कहते हैं अगर मैं वन में ना जाता तो मुझे कभी भरत जैसा भाई ना मिल पाता। पूरी दुनिया को कैसे पता चलता कि भाई भरत जैसा हो सकता है? सब सिंपल सिंपल चलता। कैसे पता चलता? भरत चरित्र। कोई सुनता क्या? वनवास नहीं होता तो भरत चरित्र नहीं मिलता। अगर वनवास ना होता, क्या बात है, अगली पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा, तो मुझे सुग्रीव जैसा दोस्त ना मिलता। अगर वनवास ना होता तो मुझे नलनील जैसे इंजीनियर नहीं मिलते जो 5 दिन में पुलिया बना दे, पूरा काम कंप्लीट करके 5 दिन में फ्री। अगर वनवास ना होता तो मुझे सुषेण जैसा वैद्य ना मिलता, डॉक्टर साहब ना मिलते। बताओ, लक्ष्मण भैया को शक्ति लग जाती है, राम जी रो रहे हैं, लक्ष्मण सो रहे हैं, सब आपस में बात कर रहे थे कि क्या करे क्या करे। इधर देखा हनुमान गायब है, हनुमान जी कहाँ गए? हनुमान जी इंतजार नहीं करते, सीधे गए, डॉक्टर साहब सो रहे थे अस्पताल में। थोड़ी सी हलचल हुई और झटका लगा कुछ उनको, डॉक्टर साहब को, और झटका लगा तो जैसे दरवाजा खोला तो समुद्र का पानी घर में आ गया। उन्होंने कहा जहां तक मुझे याद है कल तक तो मेरे घर के सामने बाग बगीचे हुआ करते थे, ये सी व्यू कैसे हो गया भाई? ये सी फेसिंग प्लॉट तो कभी था ही नहीं, समुद्र मेरे घर में कहां से आ गया? पता चला डॉक्टर नहीं लाए, पूरा का पूरा अस्पताल उठा करके और राम जी के सामने लाकर रख दिया। बोले बात करो डॉक्टर साहब से। उनको हनुमान जी कहते हैं, समझ में आया? उनको घर सहित उठा लाए, घर सहित, तो घर रख दिया समुद्र के बीच में, तो समुद्र की लहरें अंदर, डॉक्टर साहब बाहर। ले ये क्या हुआ? ये भी कोई तरीका है? बोले इमरजेंसी केस था, टाइम नहीं था इतना कि आप बताते दवाई गोली, हम बताते ना, दवाई बताओ। सुषेण वैद्य ने कहा नहीं 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 नहीं। बोले नहीं क्या? बोले नहीं, हम बच ही नहीं सकते, थोड़ी देर में सूरज उग जाएगा और फिर ये तो लक्ष्मण अब बचेगा नहीं। बोले आप डॉक्टर हैं, ईमानदारी से काम कीजिए। सुषेण वैद्य से दुनिया को सीखना चाहिए कि लंकापति रावण का डॉक्टर होने के बावजूद भी उसने अपना धर्म पूरी ईमानदारी के साथ निभाया और इलाज के लिए एक कदम पीछे नहीं हटा। कहा पहले कि ये मेरा विरोध होगा, तो राम जी कहते हैं डॉक्टर से ज्यादा पुण्य का काम किसी और का नहीं होता। जिस दिन डॉक्टर स्वास्थ्य से ज्यादा धन की चिंता में लग जाए, तब वो स्वयं का विनाश कर लेते हैं, उनका पुण्य समाप्त कर लेते हैं। ये इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि कभी कभी दिल दुख जाता है कुछ व्यवस्थाओं को देख के, कि अगर पैसा ना हो तो बड़े बड़े अस्पताल में इलाज कराना मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स उतना फैसिलिटीज नहीं दे पाते, और जब प्राइवेट में हम पहुंचते हैं तो वहां समस्याएं आती है। आप लोग तो, मैं नहीं चाहती हूँ कहीं भगवान ना करे कि आपको मौका मिले कभी अस्पताल जाने का, लेकिन बहुत दिक्कत। एक बात कहती हूँ मैं आपसे, ये जो गरीब लोग होते हैं ना, जो दिन भर के 50 रुपए कमाते हैं, जब वो अपने 2-3 साल के बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और जबरदस्ती 500 रुपए का बिल बना करके, और खाली बिल बढ़ाने के चक्कर में जब उस गरीब व्यक्ति की जेब से वो पैसा अपनी जेब में रख लेते हैं, फिर चाहे उस पैसे से वो मंदिर के अंदर करोड़ों का दान कर दे, पर उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। क्योंकि आप अधर्म करके पैसा कमाओ और उसको मंदिर में जाकर के करोड़ों में दान कर दो, कोई फायदा नहीं है। मैं एक बात कहती हूँ आपसे कि कितनी चीजें बदलने लायक, बहुत 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 बातें नहीं करती कभी कभी मैं कुछ बातें, ठीक है, लेकिन बहुत दुख होता है। आप कभी देखिएगा अस्पताल में, देखने जाना आप, जो व्यवहार होता है, बड़ी फीस लेने के बाद भी डॉक्टर तो दूर की बात, वो जो पर्ची काटता है ना बाहर, वो भी अकड़ के बात करता है ऐसे एकदम,
कि बेटा तुम्हारा नंबर आएगा जबकि इस समय पे उस व्यक्ति से प्यार से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो परेशान है, उसका बच्चा 3 दिन से बुखार में है। ये मैं तमाम डॉक्टरों से, चाहे प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, मैं बहुत विनम्रता से डॉक्टर से कहना चाहती हूँ, अपना मैनेजमेंट में सुधार कीजिए आप लोग, क्योंकि जब कोई व्यक्ति परेशान होता है और अगर आपने उसको नंबर दे दिया है और वो आपसे हर तीसरी बार में पूछने आता है, वो जो बाहर बैठता है कंपाउंडर जो बैठता है बाहर पूछने आता है भैया नंबर कब आएगा, तो उसको डांट के भगाते हैं। वो तो उसकी मजबूरी है कि उसका बच्चा बीमार है, वरना वो सिर फोड़ करके बाहर आने में देर नहीं करेगा किसी दिन, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि तुम उस समय भगवान बन के बैठे हो उसके लिए। मैं ठीक, मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ? तालियों से बता दो जरा अगर ठीक बोल रही हो तो, क्योंकि मुझे पर्सनली बुरा लगा इसलिए बोल रही हूँ। नहीं मतलब, और गरीब व्यक्ति के साथ तो और बुरा व्यवहार होता है। वीआईपी तो सीधे चले जाते हैं अंदर, क्योंकि गरीबों को तो जीने का अधिकार ही नहीं है ना, जीने का अधिकार तो वीआईपी को है, तो वो तो सीधे चले जाते हैं अंदर। वो गरीब आदमी जो अपनी 8 साल की बच्ची को लेकर बैठा है, 2 साल के बच्चे को लेकर बैठा है, बहुत हालत में भगवान से प्रार्थना करती हूँ बड़े से बड़ा दुख दे देना, पर अस्पताल का दर्शन कभी मत कराओ, क्योंकि वो सबसे बड़ा नरक है, नरक सबसे बड़ा। आप कुछ नहीं कर पाते हो वहां पे, वो चीज ही ऐसी है। पर डॉक्टर भगवान भी होते हैं। अब मैंने एक बात ये बोल दी कि डॉक्टर्स को सुधार करना चाहिए, लेकिन इसी वक्त पर मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देती हूँ उन डॉक्टर्स को जो कोरोना काल में, जिनको हम झोले वाला डॉक्टर कहते हैं, वो झोले वाले डॉक्टर अगर हमारे गांव में ना होते तो बड़े बड़े लोग या छोटे छोटे लोग जो नहीं अस्पताल पहुंच पाए थे, उनको बचाने के लिए हमें झोले वाले डॉक्टरों का आभार करना चाहिए, जिनकी फीस बड़ी नहीं होती पर वो आधी रात को आपके घर आ जाते। जोरदार ताली बजाइए। जो आपके घर में 1:30 बजे रात को आप फोन लगाओ, डॉक्टर साहब बेटे का पेट दुख रहा है, तो गाड़ी उठा करके और बैग लेकर आ जाएंगे और चेक कर देंगे और कहेंगे कुछ नहीं, सुबह तक ठीक हो जाएगा। बड़े अस्पताल में ले जाओगे 15 दिन भर्ती करो वरना नहीं बच पाएगा। ये हालत है। वो झोले वाला डॉक्टर जिसको हम कहते हैं झोला छाप डॉक्टर, अगर झोले वाले डॉक्टर नहीं होते तो कोरोना में मरने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती। इसलिए डॉक्टर्स, मैं सबकी तो बात नहीं कर रही ना, पर जो मैं बोलना चाह रही हूँ ना वो मेरे मन की पीड़ा है, जो मैंने देखा है व्यवहार लोगों के साथ डॉक्टर्स का और उनके सामने बैठे हुए असिस्टेंट्स का अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति वैसे ही परेशान है, उसको प्यार से भी बोला जा सकता है कि नंबर आएगा तो भैया हम आपको अंदर भेज देंगे, इमरजेंसी होगी तो भेज देंगे। प्यार से बोल दोगे ना तो आधा तो वहीं ठीक हो जाएगा कि डॉक्टर बढ़िया था, हंस के बोल रहा था। और कोई बिल्कुल एकदम डॉक्टर साहब ऐसे कि जैसे कभी ना हंसे हो, कोई अच्छा भला उनके सामने जा तो बीमार हो जाए कि मेरे को भी थोड़ा थोड़ा बीपी लो लग रहा है। डॉक्टर को देख के हो जाते लोग। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, आएंगे देखेंगे चेक करेंगे, हाँ भैया क्या हुआ, बढ़िया मस्त तो है, कल उठ करके चलना है बिल्कुल, चलो दौड़ो फटाफट गोली खाओ ठीक हो जाओ, आधा ठीक हो गया इंसान। मेंटेलिटी बोलते हैं इसको, साइकोलॉजी। तो ये सब बातें हैं, बहुत बातें ऐसी करने की मेरे पास। अभी 9 दिन और मेरे को इधर बिठाओगे तब भी बातें खत्म नहीं होगी मेरी, तब भी 9वें दिन यही कहूंगी मैं कि बाकी रह गया सब। तो इसीलिए आगे बढ़ जाते हैं भैया। डॉक्टर साहब के घर में पानी घुसाया, सुषेण वैद्य ऐसे कपड़े सुखाते सुखाते बाहर आए, इन्हें कहीं मैं कहाँ आ गया हूँ, इन्हें कहा आप शिफ्ट हो गए हैं। आप मेरे मैं शिफ्ट होता तो ठीक है, अस्पताल शिफ्ट हो गया। बोले दवाई लिखो, बोले लक्ष्मण बचेगा नहीं, बोले आप प्रयास करो, वो दवाई कोई ला ही नहीं सकता। कौन सी दवाई है, बोले संजीवनी, एकदम बाहर से आएगी, इधर तो मिलती नहीं, समुद्र के पार। उन्होंने कहा ठीक है, सब बात कर कौन जाएगा कौन जाएगा, कोई एक गायब है, हनुमान जी गायब, पर्चा लिया और भागे। दिखावा नहीं किया कि मैं जाऊं साहब, अब मेरे को मेरे बिना काम नहीं चलेगा ना, उड़ गए हनुमान जी महाराज। सबको सीखना चाहिए कि जिनके अंदर बल तो है, सामर्थ्य है, पर उसका अभिमान ना हो, उनको हनुमान कहते हैं। कि सामर्थ्य होने के बाद भी अभिमान ना करे उनको, मतलब जो व्यक्ति अभिमान करने के लायक है फिर भी अभिमान ना करे, उनको हनुमान कहते हैं। उड़ के गए, संजीवनी पर्वत उठाया, उनने कहा दवाई गोली का मतलब नहीं है, मेडिकल स्टोर लेकर चलो, जैसा भी होगा। फिर सुषेण वैद्य कहेंगे इतने mg की लानी थी, साइरप लाना था, एलियोपैथिक लानी थी, होम्योपैथी लानी थी, फिर भेजेंगे। अच्छा है पूरा का पूरा डब्बा उठा के ले चलो, तो पूरा स्टोर उठा लाए वो लेकर आ रहे थे। बीच में से तो सूरज भगवान की हल्की हल्की किरण दिखाई दी। आइए दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी महाराज ने प्रार्थना कर ली उनसे, हे सूर्य भगवान आप गुरु है मेरे। सूर्य भगवान से दीक्षा ली हनुमान जी ने, ठीक है, तो आप
गुरु है मेरे, मैं सम्मान के साथ कहता हूँ कि आप, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे, जब तक मैं ना पहुंचूं तब तक आप उदय मत होना, है ना, वरना उधर संकट हो जाएगा। तो क्या बोले हनुमान जी महाराज, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। है सूरज इतना याद रहे, संकटिक सूरज वंश पर है, लंका के दुष्ट राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। संजीवन जाने से पहले यदि किरणों का संचार होगा, तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना ये, सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की अर्थ अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। समझ में आ गया आपको? मैं नहीं पूछ रही हूँ आपसे, हनुमान जी पूछ रहे सूर्य भगवान से प्रेम से, कि समझ गए आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। 8 पंक्तियां बोली उन्होंने एक सांस में कि सूर्य भगवान मैं निवेदन करता हूँ प्लीज, मतलब कृपया ऐसा मत करना, मत उदय होना, वरना ऐसा हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, शब्द पर ध्यान दीजिएगा। और आखिरी की 2 पंक्ति में, शुरू की 8 पंक्ति में रामदूत हनुमान जी का दर्शन करना, और आखिरी की 2 पंक्ति में अंजनी तनय का दर्शन करना। सावधान कि है सूरज इतना मुझे बहुत पसंद है पंक्ति, है सूरज इतना याद रहे, संकटक सूरज वंश पर है, लंका के दुष्ट राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। संजीवन जाने से पहले यदि किरणों का संचार होगा, तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प, छोटी आशा है स्वल्प प्रार्थना ये, सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर मतलब मैं, आतुर की अर्थ अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे, अन्यथा याद रहे दिनकर। जब तक सामने वाला प्रेम से माने तब तक प्रेम से बात करनी चाहिए। व्यक्तिगत भी मैं अपने आप में इस तरह का इंसान हूं, मैं अपनी बात करती हूँ। मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं कि एक गाल फिर दूसरा आगे कर दिया जाए। व्यक्तिगत तौर पर मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, मैं हनुमान जी की नुई आई हूँ। आखिरी 2 पंक्ति में उन्होंने फिर बात कर ली, बोले अब मैं आपसे अंजनी सुत होकर के बात करता हूँ। अब तक ऐसे बात कर रहा था, कैसे कि भैया मैं कृपया आप ऐसा ना करें। अब उन्होंने कहा फिर भी अगर नहीं माने ना, तो अब मैं केसरी नंदन बात करना चाहता हूँ। और केसरी नंदन क्या कहेंगे, आखिरी पंक्ति पर ध्यान देना कि आशा है स्वल्प प्रार्थना ये, सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की अर्थव्यवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे, अन्यथा। इतना बोलने पर भी अगर नहीं माने तो फिर याद रख लेना, अब तक राम दूत बोल रहा था, अब अंजनी का बेटा बात करेगा। अन्यथा याद रहे दिनकर, अंजना तनय से पाला है। और इशारे में क्या बोला, इसको कहते मीठी धमकी, कि अन्यथा याद रहे दिनकर, अंजना तनय से पाला है। और बचपन से जान रहे हो ना हनुमत कितना मत वाला है। अगर गलती से भी एक किरण भी फूट गई तो भूख मेरे को बड़ी लगी है, मैं फिर से ब्रेकफास्ट कर जाऊंगा। और जब मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ तो उसके बाद कोई ब्रेकफास्ट नहीं करता, क्योंकि मॉर्निंग ही नहीं होती। तो ब्रेकफास्ट क्या करेंगे, बाल समय रवि तीनों लोग। अब पूर्णिमा तो हनुमान जी महाराज की आने वाली है ना, वो पूर्णिमा पर हनुमान जी महाराज का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। तो कौन ही जानत है जग में कपि, संकट मोचन अंगद के संग लेन गए सिय खोज कपि सिय बेन उचारो, जीवत ना बचियो हम सोजू, बिना सुधिलाए यहाँ पगधारो, हेरी तकेट सिंधु सबे तब लाए, सिया सुधि प्राण उबारो। एक साथ बोलिए, कौन नहीं जानत है जग में, काज किए बड़े देवन के तुम। आहा, आपने अब तक सबके काम किए हैं, मेरा काम सवारो, को नहीं जानत है जग में कपि। तो इसके लिए हनुमान जी महाराज ने प्रार्थना की, संजीवनी लेके आए, लक्ष्मण जाग गए, सब कथाएं हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि राम जी जिस पर कृपा कर दे तो पत्थर भी सोना बन जाता है। ऐसे हैं हमारे राम, छू दे किसी को तो